आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप सकती है। आप देश की कानून व्यवस्था पर अफसोस फील कर सकते हैं। ये देश की कानून व्यवस्था कितनी लचर है, कितनी खराब है, इस पर जो है वो आप अफसोस फील कर सकते हैं। हालांकि हमारे देश की कानून व्यवस्था को लेकर यह कहा जाता है कि यहाँ पर 100 दोषियों को बरी कर दिया जाए, लेकिन एक निर्दोषी को सजा नहीं दी जा सकती, ऐसी कानून व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ऐसी कई घटनाएं देखते हैं जिसमें एक किसी अपराध की सजा मान लीजिए 6 साल है, उसकी सुनवाई होने में ही कई कई बार 12 साल, 24 साल, 25 साल बीत जाता है, और वो जो निर्दोषी है जिसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसको 24 साल बाद जो है वो बाइज्जत बरी किया जाता है। ऐसे भी वो अपनी सजा से तिगुना जो है वो सजा काट चुका होता है, उसके बाद उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। ये है अपनी कानून व्यवस्था। ये भी कहा जाता है कि तारीख पे तारीख इतनी तारीख दे दी जाती है कि एक निर्दोषी बूढ़ा होकर निर्दोषी साबित होता है। लेकिन मैं इस तरीके के किसी अफसोस के बारे में आपको बताने नहीं जा रही हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया या एक ऐसा निर्णय लिया जिसको सुनने के बाद अफसोस हो सकता है और कुछ नहीं। अब आप सोच होंगे ऐसा क्या हुआ। तो छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ये कहती है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था में किसी भी डेड बॉडी के साथ अगर कोई भी यौन संबंध बनाया जाए तो उस पर कोई सजा नहीं है। मतलब सोचिए ये कितनी हैरानी और अफसोस की बात है। ये सजा नहीं, इसमें तो आप फांसी भी दे दें तो भी कम है। इस तरीके की चीजें कि एक इंसान मानसिक रूप से कितना बीमार है, कितना खराब है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके साथ वो इस तरीके का संबंध बनाने जा रहा है वो जिंदा भी नहीं है। इस तरीके के मानसिक रोगी अगर समाज में घूम रहे हैं तो वो किसी भेड़िए से कम नहीं है। अगर इस तरीके के दरिंदे जिंदा हैं तो वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ये कहती है कि किसी भी डेड बॉडी के साथ अगर किसी तरीके का कोई संबंध बनाया जाए तो हमारे लॉ में इसको लेकर कोई सजा नहीं है, इसीलिए बाइज्जत बरी किया जाता है। सोचिए, हैरानी हो रही है ना। मैंने भी जब सुना तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। पूरा मामला आपको तसल्ली से समझाएंगे, लेकिन अफसोस होता है इस तरीके की घटनाओं पर बात करने से पहले, क्योंकि पहले तो YouTube का एल्गोरिदम हमें इस तरीके की घटनाओं पर बात करने की इजाज़त नहीं देता है। मोनेटाइजेशन वगैरह जो है उसमें दिक्कत आती है, कई बार उसकी रीच जो है वो डाउन कर दी जाती है। लेकिन इंसान होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, समाज में जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि इन सब जो कुरीतियां हैं उन पर बात करना ज़रूरी है। जब कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो जाएगी, जब कानून व्यवस्था में न्याय देने वाले जज इस तरीके की बात करने लगेंगे तो बोलना ज़रूरी है। मैं इस पूरी घटना को आपको बताऊंगी, इसके साथ ये भी बताऊंगी कि लोगों ने इस पर किस किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं। और हैरानी मुझे तब हुई जब ये घटना किसी हाई कोर्ट के एक जज द्वारा ये कहा जाए कि इस तरीके की कोई सजा का प्रावधान नहीं है तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सजा तो इतनी बड़ी हो सकती थी एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, कि किसी बॉडी जो अभी जिंदा भी नहीं है, जिसमें अब सांसें भी नहीं है, उसके साथ अगर इस तरीके का कोई संबंध बनाया जा रहा है तो इस पर स्वविवेक से भी सजा सुनाई जा सकती थी, लेकिन तब भी बाइज्जत बरी किया गया। मामला क्या आपको बता देती हूँ। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया, लेकिन इससे पहले ट्रायल कोर्ट में भी ये मामला जब पहुंचा था, ये मामला जो है वो गरियाबंद जिले का है। 9 वर्षीय एक युवती की हत्या से जुड़े, दुष्कर्म से जुड़े मामले में जो है वो सजा सुनाई गई थी। तब ट्रायल कोर्ट ने जो मुख्य आरोपी नितिन था उसको हत्या और अन्य अपराधों के एवज में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसका जो दूसरा फ्रेंड था, सह आरोपी जो था, जो इस मैटर में पूरा भाग ले रहा था, नीलकंठ नागेश, उसको साक्ष्य मिटाने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन जो तीसरा जो लड़का था जिसने शव के साथ दुष्कर्म किया था, इस मामले में उस आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने। तब जो युवती थी, जो 9 वर्षीय एक बच्ची की माँ थी, वो हाई कोर्ट पहुंच जाती है और कहती है कि इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी भी युवती या लड़की के साथ इस तरीके की चीजें की हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए। तब ये मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो हाई कोर्ट पुराने ही फैसले को जो है वो स्वाक्षर मानते हुए पुराने ही फैसले को आगे बढ़ा देता है। यानी कि एक को उम्र कैद की सजा मिली, एक को 6 साल की सजा मिली, और जिसने बॉडी के साथ इस तरीके का काम किया था उसको बाइज्जत बरी ही किया गया। तब ये मामला जो है वो धीरे धीरे सामने आया और अलग अलग अखबारों में प्रकाशित किया गया। तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का ये मामला था और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया। देखिए, मैं आपको इंडिया टीवी लाइव का जो है ये एक न्यूज़ कमेंट है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें क्या क्या लिखा है वो आपको बताती हूँ।
तो 100 से यौन संबंध की सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए आरोपी को बरी कर दिया गया। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मौजूदा भारतीय कानून व्यवस्था में 100 के साथ दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कह रही है कि अगर किसी बॉडी के साथ किसी तरीके का कोई भी यौन संबंध किया जाता है तो उसे आरोप या अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि भारतीय कानून व्यवस्था में इस तरीके की चीजों का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए वो अपराध नहीं माना जा सकता। इसीलिए इस अपराध में किसी भी तरह की कोई सजा नहीं दी जा सकती। ये सोचिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट से आता है। मामला क्या है ये मैंने आपको बताया था कि गरियाबंद का ये मामला था, दुष्कर्म से जुड़ा मामला था। जो उसकी मां होती है वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट में भी इसी तरीके की चीजें, इसी तरीके की दलील को साक्षर आगे बढ़ा दिया जाता है। 100 के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा गया और मृत बच्ची की मां की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय कानून व्यवस्था में 100 से यौन संबंध की कोई सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए जो आरोपी है उसको बरी कर दिया गया। अब ये जो मामला जब यहाँ से निकलकर सोशल मीडिया पर टहलना शुरू किया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये जो फैसला था, इसको आप कैसे देखते हैं वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ, हम में से बहुत सारे लोग जो इंसान के रूप में अभी भी जिंदा हैं, जिनके रगों में अभी भी मानवता वाला खून बहता है, उनको इस तरीके की घटनाएं सुनकर कैसा लगता है और इस तरीके के फैसले को आप कैसे देखते हैं। ये घटना किसी के घर में भी हो सकती है और जब कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए कि इस तरीके की बात कहने लगे, किसी भी तरीके का यौन संबंध गलत ही होता है, चाहे वो जिंदा के साथ किया जाए या जिंदा नहीं है उसके साथ भी किया जाए, क्योंकि गरिमा से जुड़ा ये चीज होती है। और बहुत जगहों पर इस तरीके की दलील दी गई है कि वो तो जिंदा ही नहीं है, तो उसे कैसे आत्मग्लानि फील हुई होगी, उसे कैसे बुरा लगा होगा, क्योंकि उसके अंदर तो रूह नहीं है, जान नहीं है, तो वो फील नहीं कर पाई होगी कि किस तरीके का शोषण होता है, वो फील नहीं कर पाई होगी। लेकिन उसके माता पिता और उसके परिवार वालों को तो कष्ट हुआ होगा ना। क्या इस तरीके की कानून व्यवस्था है कि उसे इस तरीके से बरी किया जा सकता है? लोगों ने इसे कैसे जो है वो रिएक्ट किया है मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मोहित शर्मा है, वो लिखते हैं कि ये मूर्खता भरा फैसला है, शर्मनाक है। अदालत कानून की आड़ में सजा नहीं देगी। यदि समाज उस अपराधी को सजा दे दे तो हाईकोर्ट के जज को कोई समस्या तो नहीं होगी। ये बड़ा सवाल लगाते हुए क्वेश्चन मार्क लगा के पूछते हैं कि अगर आपके कानून व्यवस्था में कोई सजा का प्रावधान नहीं है तो वो जो आरोपी है उसको समाज के रूप में अगर कोई सजा दे दे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इस तरीके का सवाल है। हालांकि किसी भी तरीके की किसी भी हिंसा को प्रमोट किया जाना इस प्लेटफॉर्म का मकसद नहीं है, लेकिन गुस्सा नाराजगी अपने जगह में जरूर हो सकती है, क्योंकि इस तरीके की बेवकूफ भरी बातें अगर कोई कर रहा है, इस तरीके की चीजें अगर देश के जज कर रहे हैं, वो भी हाईकोर्ट के जज, तो क्या ही कहा जा सकता है। एक और कमेंट है, विशाल ज्योति देव हैं, वो लिखते हैं कि ये कमीना 100 के साथ दुष्कर्म कर सकता है, उसे तो फांसी से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जज साहब उसे बरी कर रहे हैं। वाह जज साहब वाह। ऐसे ही संदीप हैं, संदीप शर्मा, वो लिखते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में तो संशोधन करके ऐसा प्रावधान बनाइए। ऐसे तो कोई भी विकृत मानसिकता से भरा आदमी 100 के साथ दुष्कर्म करेगा और बेगुनाह छूट भी जाएगा। ऐसे जज और ऐसे बेकार भरे निर्णय समाज में घटिया और विभत्स दुर्गामी परिणाम को जन्म दे सकते हैं। ये गलत है। यानी कि संदीप जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से बरी किया जाने लगे हर शख्स को, हर इंसान को, तो हर इंसान डेड बॉडी के साथ इस तरीके की चीजें कर सकता है और उसे बरी किया जा सकता है। वो मानसिक रूप से बीमार इंसान है, वो समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा भेड़िया समाज में घूम रहा है तो सोचिए वो किस तरीके की दरिंदगी कर सकता है। अगर उसे बाइज्जत समाज में जीने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो किस तरीके के दुष्कर्म भरे काम कर सकता है। ऐसे ही अलग अलग तरीके के कमेंट है। ये कमेंट है कि क्या मूर्खता है, इसका क्या मतलब है कि 100 का अपमान भी कोई अपराध नहीं है। इन महोदय को यह भी भान नहीं है कि क्या निर्णय दे रहे हैं। कल के दिन यदि यही इसके साथ हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट रह चुका होगा। मृतक भी सम्मान का हकदार है, मृतक का भी सम्मान जो है वो होना चाहिए। इस तरीके की चीजें वो लिख रहे हैं और ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना अपना कमेंट दिया है। एक और कमेंट है, इसमें लिखा है, जज साहब एक बार पीड़ित बच्ची के चेहरे में अपनी बच्ची का चेहरा देखें, क्या पता फांसी की सजा के बारे में सोच लेंगे। ये जो कमेंट है ये ऐसा कमेंट है कि जब आप कोई भी फैसला ले रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि समाज
के अन्य लोग जो है इस फैसले की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि हर एक फैसले में हर एक मैसेज छुपा होता है। अगर इस तरीके की चीज़ों को छूट दी जाए तो बहुत गलत मैसेज जो है वो जा सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है, चाहे वो शव के साथ हो या किसी और के साथ हो, जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ तो 9 वर्षीय बच्ची के साथ ये मामला है। अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए, इस पर पुनः विचार किया जाए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है वो कमेंट किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी एक और कमेंट है, आईपीसी की धारा 297 के अंतर्गत मृत शव का अपमान कर सजा का प्रावधान है। मृतक की ना सही किंतु मृतक शरीर के साथ अपमान का तो दंड होना ही चाहिए। इस तरीके से लोगों ने जो है वो अलग अलग तरीके से कमेंट किया है। जज साहब गलत नहीं है, आईपीसी और बीएनसी में शव के साथ संबंध बनाने के में सजा का प्रावधान नहीं है, ये सही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरी आईपीसी बदल कर बीएनएस लागू कर दिया गया तो क्या इस कुकर्म का प्रावधान क्यों नहीं बनाया गया। लोग जो है इस चीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और इसमें लोग जो है कुछ लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं। लेडी जस्टिस के आंखों में पट्टी तो हट गई, लेकिन इस मामले को सही दिखाते हुए पट्टी अभी भी लगी हुई होनी चाहिए। ये कहना चाह रही है कि जो जज साहब के बगल में एक मूर्ति होती है जो न्याय की देवी है, उनके आंखों में पहले जो है वो पट्टी लगी होती थी, अब उस पट्टी को हटा दिया गया है। लेकिन तब भी इस तरीके के अपराध को सही माना जा रहा है तो ये गलत है। मुझे लगा कि इस मामले को आपके साथ साझा करना चाहिए। मुझे इस बात का इल्म भी है कि इस तरीके के कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, यूट्यूब उसको आगे नहीं पहुंचाता है। लेकिन एक समाज में इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप इस तरीके के कंटेंट को शेयर करिए और अपने हक का आवाज़ जो है वो ज़रूर उठाइए और पूछिए कि क्या देश की कानून व्यवस्था में इस तरीके के जघन्य अपराध को लेकर कोई सजा नहीं है तो क्या बनाया नहीं जा सकता। क्या चीज़ें बुरी हैं तो उसको बदल कर अच्छा नहीं किया जा सकता। बहुत से दुष्कर्म, हम बहुत सी खराब कुरीतियां हमारे समाज में रही हैं, सती प्रथा से लेकर बहुत सारी चीज़ें, उसे बदला गया है। तो आज जब समय बदल रहा है, आज जब हम लोग 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम लोग 75वां ये मना रहे हैं, संविधान लागू होने की खुशी मना रहे हैं, तो हमें एक नियम और बनाना चाहिए और वो नियम इस तरफ होना चाहिए कि दुष्कर्म दुष्कर्म हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे वो जिंदा के साथ हो, मृतक के साथ हो, किसी के साथ भी हो, सजा तो मिलनी चाहिए, वो भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि बॉडी की जो है ना वो गरिमा होती है और उसमें जान हो या ना हो, लेकिन उसकी भी तो एक गरिमा होनी ही चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।